उनकी और अरमान की। और वो अबीरा को नहीं पता, लेकिन वो अरमान से मिलवाने के लिए लेकर आए। और मुझे भी एक सिचुएशन पूरी बनाई गई, मेरे लिए भी बन गई, वो एक्चुअली बनाई भी क्या गई है कि मुझे मजबूरन आना पड़ा। और यहाँ पर आकर मुझे भी एक सरप्राइज़ मिल गया कि हाँ मायरा है सामने। और पूरी सिचुएशन समझ में आई कि ऐसा क्यों किया गया था, क्यों मुझे बुलाया गया, क्यों मुझसे अबीरा को लाने के लिए कहा गया। सो ओवरऑल अबीरा को लग रहा था कि मैं धोखा दे दिया मैंने भी उनको, लेकिन जो है वो बाद में चीज़ों को देख कर समझ गई कि ऐसा कुछ नहीं था। दिल टूटने से ज़्यादा मैं अभी हाल फिलहाल अबीरा का पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा मेरा ध्यान है कि एज अ मदर वो कितना सफ़र कर रही है। पहले तो 7 साल तक बच्ची नहीं थी, अब बच्ची मिल गई है, तो जो बच्ची है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि ये मेरी माँ है। जब वो साथ में है तो ज़्यादा परेशान हो रही है और बार बार किसी और को अपनी माँ बुला रही है। तो आप सोचिए, एक माँ इतने ट्रॉमेटाइज्ड माहौल में है, कितनी सैडनेस है उसकी ज़िंदगी में। तो वो सारी चीज़ें देखकर थोड़ा अंशुमन को बुरा लग रहा है। और मे बी इसीलिए सारे स्टेप जो वो कर सकता है कि कैसे वो छोटी सी खुशी जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो सब करने की वो कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो उस इमोशन के साथ सेटल नहीं हो जाएंगी, पूकी मतलब कि मायरा जब तक सेटल नहीं हो जाएगी, तब तक चीज़ें इसी तरह से बैलेंस करनी होगी अंशुमन को। अंशुमन बहुत ही विरला कहता हूँ मैं उन्हें, विरले लोग होते हैं ये अंशुमन जैसे, जो एक ब्रिज का काम करते हैं, जो लोगों को भी जोड़ते हैं और वो एहसास कराते हैं कि गुडनेस कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ अंशुमन यहाँ पर भी कर रहा है और करेगा आगे जितना भी कोशिश होगा। और कोई भी बॉन्ड ऐसा अनजस्टिफाइड ना हो, अभीरा को भी उसकी बेटी अच्छे से मिले, वो खुश रहे। वो खुश होंगी तब जाकर कहीं आगे की चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा, बट जब तक तो वो खुश नहीं है तो प्रायोरिटी वो है कि कैसे जैसे इनके चेहरे पर वो खुशी आए।